अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं जानती हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, लेकिन कोई मसला नहीं है। आज का व्लॉग आप देख के बहुत खुश होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के मनाजिर हैं। पाकिस्तान में ईद से 2-3 दिन पहले जो हाल होता है मार्केट्स में, घरों में, शोर शराबा, इंजॉयमेंट, मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ, तो वो आज आप इस व्लॉग में देखेंगे। ये हमारा वाक एंड है, बस्ती मार्केट। यहाँ ईद से पहले इतनी ज़्यादा रश होती है, इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं। स्टाइलो चेक कर रहे हैं, स्टाइलो क्या कर रहे हैं? हाँ, नाले की 7 साइज नहीं, मेरा 6 साइज है ना। वो भी वो करो, सफेरा पहनो। इधर मैं स्टेनलेस ज्वेलरी लेने आई थी और मुझे स्टेनलेस ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे साइज़ पूरे नहीं आते। यहाँ पे भी मैं रिंग्स चेक कर रही थी जो मुझे पसंद आती थी, जो नहीं भी पसंद आती थी साइज़ अवेलेबल नहीं होता था। बट क्योंकि मेरी फिंगर्स देखने में तो थोड़ी सी मोटी लगती हैं, बट मेरा रिंग साइज़ बहुत स्मॉल है, 6 साइज़ है आई थिंक, तो इसलिए मुझे पूरे नहीं आते। उसके अलावा ये जो मैं पहन रही हूँ इसका नाम मुझे नहीं पता। आजकल चले में पतले पतले से, पहले भी थे मेरे पास पाकिस्तान में, लेकिन वो पता नहीं गुम हो गए, वो बहुत अच्छे थे। एनीवेज ज्वेलरी मैंने नहीं ली और फिर हम बाहर आ गए, और हम जहाँ पे भी जाते हैं ना हमें भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो फिर हमने फ्राइज़ वगैरह ली और ये फ्राइज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ईद हो और ईद पर चूड़ियाँ ना हो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। मेरी सिस्टर का रैक भरा है चूड़ियों से, और वो मैं देखती इतना मुझे पसंद आता है, वो इतना प्यारा लग रहा होता है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ होती हैं। और यहाँ पे अभी हम अपने ड्रेस के साथ की चूड़ियाँ ले रहे थे। पहले तो हमें कोई पसंद नहीं आ रही थी, और फिर थक चुके थे मम्मा के कहने पे, फिर हमने ये चूड़ियाँ ले ली। और लेने से पहले हम साइज़ चेक कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये आंटी जो स्टॉल्स वगैरह लगाती हैं ना, इस तरह की आंटियाँ वगैरह, ये मुझे यहाँ से चूड़ियाँ लेना बहुत पसंद है। घरों में भी अक्सर आती होती थी पहले, तो जब भी हमारे घर के पास से आवाज़ आती थी ना चूड़ियों की, तो मैं उन्हें रोक के ना पहनती होती थी चूड़ियाँ। अच्छा, चूड़ियाँ हमने ले ली और उसके बाद हम मार्केट चले गए थे। मार्केट से मैंने एक ड्रेस चेंज करवाना था अपना। ये भी कुछ हमारी बाजियाँ खड़ी हैं, इन्होंने शॉपिंग कर ली है इसीलिए ये पहन के आज ही खड़ी हो गई हैं। ये ड्रेस कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। चलो, हाँ, इधर नीलों पे जाना है, इधर से अब कुछ और पसंद करते हैं। नानी ये कैसा लग रहा है यार? मुझे ना पता नहीं क्या है कि मैं एक ड्रेस जो ले लेती हूँ ना जिस कलर में, तो मुझे बाकी ड्रेस भी उसी कलर्स में पसंद आने लग जाते हैं। लाइक अगर मैंने रेड ले लिया तो मुझे बाकी ड्रेसेस भी रेड में ही पसंद आएंगे। अगर मैंने एक ब्लू ले लिया तो फिर मुझे बाकी भी ब्लू में ही पसंद आने लग जाते हैं। ड्रेस हमारा हो गया था और फिर हम लोग आ गए, और मैंने मम्मा से कहा कि आप ड्राइव करें, क्योंकि पहले जब मैं होती थी ना पाकिस्तान, तो मैं और मम्मा अक्सर हम लोग शाम में निकल जाया करते थे, दोनों ड्राइव करते थे, मैं भी मम्मा भी, हम बहुत इंजॉय करते थे। तो आज फिर मैंने कहा मम्मा से कि आप ही करें, तो मैं वो टाइम याद कर रही थी। फिर हम लोग तहज़ीब पे चले गए, वहाँ से मैंने रशियन सैलेड लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और आज का हमारा प्लान ये था कि हमने सहरी बाहर करनी है, तो मैंने कहा सहरी में थोड़ा टाइम है तो तब तक मैं कुछ और खा लेती हूँ। और फिर हम लोग चले गए रावलपिंडी। पिंडी में सहरी का अलग ही मज़ा है। हालांकि मैं ईद से एक हफ़्ता पहले ही पाकिस्तान आई थी, और मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने एक सहरी तो बाहर लाजमी करनी है, और मुझे एक दिन मिल गया था क्योंकि सब सोच रहे थे कि ईद 29 डेज़ के बाद होगी, लेकिन 30 डेज़ के रोज़े थे, तो इसलिए मुझे एक दिन सहरी का मिल गया था। और हमने फिर बाहर की, हम लोग पहले भी जाया करते थे फैमिलीज़ के साथ, मेरी खाला की फैमिली, हम लोग सारे मिल के जाया करते थे, बहुत इंजॉय करते थे, सहरी भी बाहर करते थे और इफ़्तार वगैरह भी गैदरिंग हुआ करती थी। तो अभी मैं आई थिंक 3 साल के बाद यूँ जा रही थी, तो इसलिए मुझे ना अंदर ही दिल में एक अलग ही लेवल की खुशी थी। रावलपिंडी के लोग तो ये बात नहीं समझ सकते, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं जैसे वाकई फैसला और आगे पीछे की सिटीज़, ये ज़रूर समझ सकते हैं कि पिंडी जाने की, वहाँ सैरी करने की कितनी खुशी होती है, कितना शोर शराबा और हंगामा। ऐसा लगता है कि वहाँ पे जैसे सफाई चल रही है रात में। ये सेटअप देखें, ये लस्सी वाला सेटअप है, और यहाँ पे इतनी मज़े की खुशबू है ना, खुशबू लस्सी की नहीं है, रोज़ेस की है। और यहाँ पे शोर भी इतना ही ज़्यादा गाड़ियों का, लोग सारे यहाँ पे जमा हुए हैं इनका सेटअप देखने के लिए। बहुत प्यारा लग रहा है, ये शेख बने हुए हैं। अच्छा, इधर लस्सी के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं क्योंकि लस्सी तो सहरी में मस्त होती है, और हर बंदा एक अलग डिफरेंट लुक दे रहा है, सबका डिफरेंट है एक दूसरे से, और बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने गर्मा गर्म बहुत ही ज़बरदस्त सी सहरी की, बट मेरे पास जो वीडियो थी वो गुम हो गई, पता नहीं वीडियो किधर चली गई, तो मैंने फिर फ़ोटोज़ ही ऐड कर दी थी।
अच्छा, सहरी में वैसे तो मेरे घर वाले चाय पीते हैं, लेकिन आज हमने किसी ने भी चाय नहीं पी थी, क्योंकि लस्सी के माहौल में आए हैं तो लस्सी कैसे छोड़ दें। तो ये स्टॉल थोड़ा रश कम था यहाँ पे, तो हम यहाँ आगे लस्सी पीने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इनकी लस्सी इतनी टेस्टी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि हम ऐसी लस्सी घर पे नहीं बना सकते, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी तो नहीं बनती हमसे, क्योंकि इन्होंने साथ मक्खन के लड्डू पेड़े भी रखे हुए थे, मक्खन सेपरेट से भी रखा हुआ था और वो इन्होंने इसमें डाल के दिया, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हमने लस्सी ले ली और हमने सोचा कि चलते चलते लस्सी पीते हैं, साथ यहाँ का माहौल देखते हैं। और यहाँ इतनी ज़्यादा रश थी कि मैंने आवाज़ थोड़ी सी कम की है, वॉल्यूम डाउन किया है, ताकि आपको मेरी आवाज़ आ सके, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था। अच्छा, हम जिस स्टॉल के पास से गुजरे थे, ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत स्टॉल है, इसके अगला ये वाला स्टॉल कितना खूबसूरत है। यहाँ पे सब यूनिक लग रहे थे, सब अपना डिफरेंट स्टाइल शो कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, शोर था और वाकई फ़ील हो रहा था कि एक दिन के बाद ईद है। अच्छा, इनका जो सेटअप है वो इनके गेटअप से भी शो हो रहा है। इन्होंने अपने सेटअप के साथ साथ खुद को भी रेडी किया हुआ है, अपना ड्रेस भी बहुत अच्छा सा किया है। एनीवे, सहरी के बाद हम लोग घर चले गए और नेक्स्ट डे शुरू हो गया। और इस दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए थे पेंडिंग्स, क्योंकि आज आखिरी दिन था, चांद रात थी और बहुत ज़्यादा काम थे। सबसे पहले हम लोग निकले एक मार्केट के लिए गए, और ये कौन सी मार्केट है ये आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इधर शायद 12 बजे का टाइम था, लेकिन इस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा रश थी यहाँ पे, क्योंकि आखिरी दिन था शायद, तो फिर लोग सारे पेंड निकल जाते हैं, सारे पेंडिंग काम आखिरी दिन ही करने होते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे टमाटर थे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी, जो चीज़ें मम्मा को चाहिए थी मम्मा जाके ले आती थी। अब तो ये मार्केट बिल्कुल वाज़िया हो रही है, आपको पता चल गया होगा अभी तक कि ये कौन सी मार्केट है। अच्छा, कुछ मैटर्स की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम हो गया है कि कोई भी अपलोड नहीं हुई थी। बट एनीवेज़, मेरे पास पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैं कैप्चर करती रही हूँ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ की रूटीन भी शेयर करूँगी, और जो मैंने पाकिस्तान में जैसा टाइम गुजारा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मार्केट से फिर हम लोग हो आए, उसके बाद हम लोग चले गए मेहंदी लगवाने के लिए। दिन का ही टाइम था, लेकिन हमने सोचा कि अभी मेहंदी लगवा लेते हैं, क्योंकि रात में मैंने फिर वापस चले जाना था, तो फिर मेरे पास टाइम ना होता। तो ये मैंने मेहंदी लगवाई, मैंने और मेरी सिस्टर ने सेम मेहंदी लगवाई थी दोनों ने। अच्छा, उसके बाद हम लोग बुकेस बनवाने के लिए चले गए थे ईदी के लिए, क्योंकि ईदी तो सब दे देते हैं, पैसे सब देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को इस तरह की ईदी देना कि जिसमें आपकी वाकई एफर्ट्स नज़र आएँ, तो वो ईदी मैटर करती है, उससे दिल खुश हो जाता है। अच्छा, इफ्तारी के बाद आसिम मुझे लेने के लिए आ गए थे, फिर हम दोनों मार्केट के, और ये कहाँ पे हैं हम, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आसिम ने कुछ जूते लेने थे और कपड़े वगैरह लेने थे, हमने वो शॉपिंग की। यहाँ पे मैं बैग्स वगैरह देख रही थी अपने लिए, और फिर हम आ गए। आसिम ने कहा फैमिली में घर वालों के लिए कुछ चूड़ियाँ लेनी है, और फिर हमने चूड़ियाँ ली। यहाँ से मैंने भी अपने लिए एक चूड़ियाँ ली थी। आज भी इतनी ज़्यादा रश थी ना यहाँ पे, चूड़ियों तो हर जगह, हर स्टॉल पे रश थी। इवन कि यहाँ पे इन्होंने एक रोड ब्लॉक किया हुआ था, सिर्फ पैदल लोग जा रहे थे, दूसरे रोड पे गाड़ियाँ थी। 1 बज रहा था और ये हाल है यहाँ पे, लोग सुबह तक होते हैं चांद रात। अच्छा, ये तो मेरा आज का व्लॉग है। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी जो ईद की लुक है वो अगर आपने देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।